नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से गहराई से जुड़ा है। हम अक्सर अपने आसपास के लोगों को जज करते हैं, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई सही है तो कोई गलत। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस जजमेंट में डूबकर हम अपनी मानसिक शांति और खुशी को खो देते हैं? आध्यात्मिक गुरु रजनीश ओशो की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हमें इस चिंता को छोड़ देना चाहिए कि लोग अच्छे हैं या बुरे। उनकी नज़र में हर इंसान को जज करने के बजाय हमें अपने मन को शांत और खुले दिल से जीना चाहिए। आज इस वीडियो में हम ओशो की शिक्षाओं के आधार पर जानेंगे कि कैसे हम इस चिंता को छोड़कर एक सुखी और संतुलित जीवन जी सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं कि हमारा मन एक आदतन जज करने की मशीन है। जैसे ही हम किसी से मिलते हैं, हमारा दिमाग तुरंत उसे अच्छे या बुरे के खांचे में डाल देता है। लेकिन ये जजमेंट हमारे अपने अनुभवों, विश्वासों और पूर्वाग्रहों पर आधारित होता है, न कि उस इंसान की हकीकत पर। ओशो का कहना है कि जब हम किसी को जज करते हैं तो हम अपने मन में एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। ये दीवार न सिर्फ हमारे रिश्तों को कमजोर करती है, बल्कि हमारे मन को भी अशांत करती है। उनकी पहली सलाह है कि हम इस जजमेंट की आदत को छोड़ दें। इसके बजाय हर इंसान को एक नई नज़र से देखें, जैसे कि आप पहली बार उनसे मिल रहे हों। यह दृष्टिकोण आपके मन को खुला और स्वतंत्र बनाता है। आगे ओशो कहते हैं कि हर इंसान अपने आप में अनोखा है। कोई भी पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह बुरा नहीं होता। हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद होती हैं, और ये सब उनकी परिस्थितियों, अनुभवों और जीवन की यात्रा पर निर्भर करता है। जब हम किसी को बुरा कहते हैं तो हम उनकी पूरी कहानी को नजरअंदाज कर देते हैं। ओशो सुझाव देते हैं कि हमें लोगों को उनकी गलतियों या कमियों के आधार पर परखने की बजाय उनकी मानवता को स्वीकार करना चाहिए। अगर कोई गलती करता है तो उसे समझने की कोशिश करें कि उस गलती के पीछे क्या कारण हो सकता है। शायद वो दुखी है, शायद उसे प्यार की कमी महसूस हो रही है, या शायद उसे कोई और परेशानी है। ये समझ आपके मन में करुणा जगाएगी और जजमेंट की आदत को कम करेगी। ओशो की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हमारी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जब हम ये चिंता करते हैं कि लोग अच्छे हैं या बुरे, तो हम अपनी खुशी को उनके व्यवहार के हवाले कर देते हैं। अगर कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है तो हम खुश होते हैं, और अगर कोई बुरा करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। ओशो कहते हैं कि ये एक गुलामी का रास्ता है। असली आज़ादी तब है जब आपकी खुशी आपके अंदर से आती है, न कि दूसरों के व्यवहार से। इसके लिए अपने मन को इतना मजबूत करें कि दूसरों की बातें या व्यवहार आपको परेशान न करें। रोजाना कुछ पल अपने लिए निकालें, अपने विचारों को समझें और अपने भीतर की शांति को खोजें। ध्यान भी इस चिंता को छोड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। ओशो कहते हैं कि ध्यान हमें अपने मन का दर्पण बनाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को एक दर्शक की तरह देखते हैं। इससे हमें यह समझ आता है कि हमारा मन कैसे काम करता है और हम क्यों दूसरों को जज करते हैं। रोजाना 10-15 मिनट का ध्यान शुरू करें। एक शांत जगह पर बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने विचारों को बिना जज किए बस देखें। यह अभ्यास आपके मन को शांत करेगा और आपको दूसरों को जज करने की आदत से मुक्ति दिलाएगा। ओशो कहते हैं कि जब आप अपने मन को शांत करते हैं तो आप दुनिया को एक नई नज़र से देखने लगते हैं, जहां अच्छा बुरा जैसा कोई भेद नहीं रहता। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है स्वीकार्यता। ओशो कहते हैं कि हमें हर इंसान को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे वो है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी गलतियों को सही ठहराएं, बल्कि ये है कि आप उनकी कमियों को स्वीकार करें और उन्हें बदलने की कोशिश न करें। जब आप किसी को स्वीकार करते हैं तो आप उनके साथ एक गहरा रिश्ता बना पाते हैं। ये स्वीकार्यता न सिर्फ आपके रिश्तों को बेहतर बनाती है, बल्कि आपके मन को भी शांति देती है। अगली बार जब कोई आपको परेशान करे तो अपने आप से कहें, ये इंसान ऐसा ही है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। ये छोटा सा विचार आपके मन के तनाव को कम करेगा और आपको दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होने से बचाएगा। प्रेम और करुणा भी इस चिंता को छोड़ने में बहुत मदद करते हैं। ओशो कहते हैं कि जब हम अपने मन को प्रेम और करुणा से भर देते हैं
तो हमारे पास दूसरों को जज करने का समय ही नहीं बचता। हर इंसान के लिए अपने मन में प्रेम और शुभकामनाएं जगाएं। एक छोटा सा अभ्यास करें। रोजाना कुछ पल निकालकर उन लोगों के लिए शुभकामनाएं भेजें जिनसे आप नाराज हैं या जिन्हें आप बुरा समझते हैं। ये अभ्यास आपके मन में नकारात्मकता को कम करेगा और आपको दूसरों के प्रति ज्यादा उदार बनाएगा। ओशो कहते हैं कि प्रेम वो जादू है जो हर दीवार को तोड़ सकता है, चाहे वो आपके मन की हो या रिश्तों की। ओशो का एक और सुझाव है कि हम अपने आप को दूसरों से तुलना करने से बचें। जब हम दूसरों को अच्छा या बुरा कहते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को उनसे बेहतर या कमतर समझने लगते हैं। ये तुलना हमारे मन में असुरक्षा और तनाव पैदा करती है। ओशो कहते हैं कि हर इंसान अनोखा है और हमें किसी को अपने से ऊपर या नीचे नहीं रखना चाहिए। अपने आप को वैसे ही स्वीकार करें जैसे आप हैं और दूसरों को भी उनकी खूबियों और कमियों के साथ स्वीकार करें। ये दृष्टिकोण आपके मन को हल्का और खुश रखेगा। वर्तमान में जीना भी इस चिंता को छोड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। ओशो कहते हैं कि हमारा मन अक्सर अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। जब हम किसी को जज करते हैं तो हम उनके अतीत के व्यवहार या अपनी धारणाओं के आधार पर ऐसा करते हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान में जीना सीख लें तो हम दूसरों को एक नई नज़र से देख सकते हैं। अगली बार जब आप किसी से मिलें तो उनके साथ उस पल को पूरे दिल से जिएं। उनके पुराने व्यवहार को भूल जाएं और उस पल में उनकी बातों और भावनाओं पर ध्यान दें। ये आदत आपके मन को शांत रखेगी और दूसरों को जज करने की आदत को कम करेगी। आभार का भाव भी हमारे मन को शुद्ध करता है। ओशो कहते हैं कि जब हम दूसरों के लिए आभार महसूस करते हैं तो हम उनकी अच्छाइयों पर ध्यान देते हैं, न कि उनकी कमियों पर। हर दिन उन लोगों के लिए धन्यवाद करें जो आपकी जिंदगी में हैं, चाहे वो छोटी छोटी चीजों के लिए ही क्यों ना हो। ये आभार आपके मन को सकारात्मकता से भर देगा और आपको दूसरों को जज करने से रोकेगा। ओशो कहते हैं कि आभार वो चाबी है जो आपके मन के हर ताले को खोल सकती है। अंत में ओशो कहते हैं कि जीवन एक उत्सव है। इसे गंभीरता से लेने की बजाय इसे हल्के फुल्के अंदाज में जिएं। जब आप जीवन को एक उत्सव की तरह देखते हैं तो आप दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करना सीख जाते हैं। लोग जैसे हैं उन्हें वैसे ही अपनाएं और अपनी जिंदगी को खुशी और प्रेम से भरें। ओशो की इन शिक्षाओं को अपनाकर आप न सिर्फ अपने मन को शांत रख सकते हैं बल्कि अपने रिश्तों को भी और खूबसूरत बना सकते हैं। तो दोस्तों, ओशो की ये शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हमें इस चिंता को छोड़ देना चाहिए कि लोग अच्छे हैं या बुरे। ध्यान, स्वीकार्यता, प्रेम, करुणा, आभार और वर्तमान में जीने की कला आपके मन को आजाद कर सकती है। अगर आपको इनमें से कोई शिक्षा सबसे ज्यादा पसंद आई तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आपका प्यार और सपोर्ट हमें ऐसे ही प्रेरित करता है कि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रेम बांटिए और अपने जीवन को एक उत्सव की तरह जिएं। नमस्ते।